और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। एक तरफ योगी सरकार के ऑपरेशन लंगड़ा से बदमाशों में खौफ है, पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो सजा काटकर जेल से बाहर आए अपराधी जश्न के रूप में जुलूस निकालकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आपको मथुरा और संभल की दो तस्वीर दिखा रही हूं। मथुरा में जहां पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बदमाश को ढेर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए संभल में हिंसा के मास्टरमाइंड जेल से रिहा होकर जुलूस निकाल रहे हैं। दरअसल मथुरा में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर चांदी लूटने वाले बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लग गई। इस दौरान एक बदमाश की मौत हो गई। ये ऑपरेशन उस समय चलाया गया जब बदमाशों ने एक बड़ी लूट को अंजाम दिया था। मथुरा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई दर्शाता है। वहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी दिखा रहा है और कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक नहीं होने दी जाएगी, ये भी हमें बताता है। वहीं दूसरी ओर देख लीजिए, संभल में हिंसा के मास्टरमाइंड जफर अली एडवोकेट को 133 दिन के बाद जेल से रिहा किया गया। उनकी रिहाई की खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। रिहाई के बाद जब वो संभल लौटे तो समर्थक जश्न में डूबे नजर आए। तो देखिए, सड़कों पर वाहनों की कतारें थीं और उसके बाद उन्होंने खुलकर अपनी राजनीतिक योजनाओं का ऐलान किया। उनका कहना था कि अगर जनता चाहेगी तो वो आगामी चुनाव में उतर सकते हैं। जफर अली के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इन दोनों घटनाओं से साफ है कि मथुरा में पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में जुटी है, वहीं संभल में राजनीतिक मंच और चुनावी तैयारियों की हवा गर्म है। आइए इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी बातचीत कर लेते हैं। एक तरफ ऑपरेशन लंगड़ा, जहां अपराधी को, आरोपी को पकड़ने के लिए जो हमने देखा, तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और उसके बाद दूसरी हम तस्वीर देख रहे हैं तो संभल में आरोपी के बाद में जब वापस लौटने के बाद जो जश्न हो रहा था, ऐसा लग रहा था वो न जाने कौन सी ट्रॉफी जीत कर आए हैं। और उसके बाद जो संकेत भी देते हैं, क्या ये ड्रामे राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने के लिए वहां पर हो रहे थे? संभल और उसके पहले ऑपरेशन लंगड़ा, दोनों पर अपनी बात रखी। कपिल देखिए, आपको मैं बता दूं, पहली चीज तो ये वो रोड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ से जफर अली एडवोकेट साहब जब निकल कर गए थे, जो जामा मस्जिद के मास्टरमाइंड थे, जिनको 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 131 दिन बाद वो जेल से जैसे ही रिहा हुए, इनके समर्थकों को जब पता लगा तो लगभग 10 गाड़ियां भरकर जेल के गेट पर पहुंची और वहां से कंधे पर उठाकर उन्हें जयमाला पहनाकर गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी में बिठाने के बाद वो जैसे एक नेता या राजनेता निकल के जाता है और हाथ हिलाते हुए जाता है, इस तरह से अपना उन्होंने प्रदर्शन करा। पूरा 42 किलोमीटर का सफर तय किया है उन लोगों ने, एडवोकेट जफर अली ने, जैसे कि मानो किसी कोई कारगिल की जंग जीत के आ रहे हो या कुछ करके आ रहे हो, इस तरह से कोई बड़ा नाम रोशन करके आ रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 42 किलोमीटर के सफर में कहीं भी उन्हें कोई कानून का डर नहीं लगा, कोई प्रशासन का डर नहीं लगा, जबकि आपको 42 किलोमीटर में काफी पुलिस चौकियां, थाने पड़ेंगे। क्या ऐसे में पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? पुलिस को जबकि इसमें लगता है कि कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे कि उत्तर प्रदेश माफियाओं से साफ नजर आता है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं थोड़ी प्रशासन की इसमें चूक रही है। 131 दिन बाद जफर अली एडवोकेट साहब, जो कि जब मस्जिद के हिंसा में जो मास्टरमाइंड थे, उनको 23 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें जेल भेजा था। जेल से ही जैसे ही उनके रिहा होने की खबर मिली तो प्रशासन ने उनकी चूक बरती और इस तरह की ये घटना को अंजाम दिया गया कि उन्होंने 42 किलोमीटर का सफर तय किया है। 42 किलोमीटर का सफर तय किया है। बिल्कुल, जुलूस जो हमने देखा, एक तरह से जुलूस निकालते हुए नजर आए, समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी और उसके बाद उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि आगामी समय में चुनाव। जल्दी कंप्लीट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जैसे संभल में उनको लाया गया, संभल में आने के बाद उनको 3000 से अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां पर पटाखे फोड़े गए, फूलमाला पहनाई गई उनके लिए और उनके रिहाई के बाद का जश्न पहले से ही प्लान था और ये सोची समझी तैयारी के तहत किया जा रहा था। बहरहाल बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी के लिए। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं मथुरा में एनकाउंटर, जहां पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर अपराधी को पकड़ा है, और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक आरोपी संभल हिंसा के बाद बाहर आता है। इसका आप तस्वीरों में भी देखिए कि जश्न की तैयारी थी और पूरा जश्न भी आप देख रहे हैं।